तहसील मंडी की अड़ाई की रहने वाली एक 13 साल बच्ची इकरा फिरदौस जो घर से लापता हुई थी 30 तारीख को, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी जो है साथरा दरिया से मिली थी। जिसके बाद लोग काफ़ी गमज़दा हो गए। पूरे पूंछ में एक गम सा छा गया था और काफ़ी लोग ये सभी लोग जो है वो जानना चाहते थे कि आखिर उसकी मौत की वजह क्या रही। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ यहाँ पर मेरी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, और जिन्होंने कल ही एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है और ये इंसाफ चाहती हैं कि इकरा को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और जिसमें 800 से जो है ज़्यादा जो उसमें मेंबर्स जो हैं वो जुड़ चुके हैं एक ही दिन में, और ये कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट भी करने जा रही हैं। और आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मदीहा है और मैं पुंछ की ही रहने वाली हूँ। हमने कल, मेरी जो क्लासमेट्स थी उन्होंने ग्रुप बनाया। हमने ये ग्रुप इसलिए बनाया था, मतलब जब हमने स्टार्ट किया तो हम सिर्फ थी क्योंकि हमारे अंदर बहुत गुस्सा था, क्योंकि हम भी बाहर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है और इस वजह से हमें था कि हम इकरा के लिए जस्टिस मांगे। इसलिए हमने ग्रुप बनाया था कि हम इसके लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। हमें बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब पूरी उम्मीद है कि वो देंगे और हम चाहते हैं कि उससे बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। हमने जब ग्रुप क्रिएट किया था तो शायद से 4-5 लड़कियां थी, आज 1000 हो गई है लगभग, और उसमें मैक्सिमम जो है लड़कियां हैं और वो चाहती हैं कि हम प्रोटेस्ट करें ताकि जो भी हो रहा है, जैसे बुडगाम में हुआ है, जैसे जो भी चीज़ें हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि जस्टिस मिले, क्योंकि हम भी कल को निकलेंगे कहीं, आज उस पर बात आई है तो कल हम पे भी आएगी। इस वजह से हम चाहते हैं कि इस बारे में कोई एक्शन लिया जाए और हमें बिल्कुल ट्रस्ट है अथॉरिटीज़ पे, और जो भी होगा हम उसके चाहते हैं। तो आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अलवी फातिमा है। मैं पुंछ से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं एक 12th ग्रेडर हूँ। जब मैंने ये खबर 30 को सुनी थी, जब मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि एक लड़की है अड़ाई की, इकरा फिरदौस जिसका नाम है, तो वो घर से लापता हो गई है। तो 3 दिन तक जब उसकी कोई न्यूज़ नहीं आई कि अभी तक वो मिली है कि नहीं मिली, तो मम्मा ने कहा कि अभी तक वो नहीं मिली, और जब कल दिन को हमें पता चला कि जो है उसकी डेड बॉडी हमें मिली है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि वो जितना जल्दी हो सके हमें हमारी हेल्प करें, और खुद भी वो अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक साथ मिल के उस जो भी मसला हुआ है इस पे एक्शन लें। और हम ये चाहते हैं कि जो भी ये केस है इसको डिनाई ना किया जाए और इसको डिले भी ना किया जाए, क्योंकि जितना जितना इसको डिले करेंगे उतना ये दूर होता जाएगा और उसको डिनाई किया जाएगा। एज जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड। आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम नाया फ़ातिमा है और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें जस्टिस मिलनी चाहिए। जब से हमने ये न्यूज़ सुनी है, हमारे घर वाले, हमारी फैमिली वाले यही चीज़ बोल रहे हैं, बच्चियों को अंदर रखो, बच्चियों को अंदर रखो। आखिर कब तक बच्चियाँ अंदर रहेंगी? बच्चियों को बाहर जाना है, बच्चियों को पढ़ना है, बच्चियाँ कल कुछ लगेंगी तो कुछ होगा। खाली ये नहीं है कि लड़कों से ही सब होता है, लड़कियों से भी कुछ होगा। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ जस्टिस हमें मिलनी चाहिए। जो हमारी अथॉरिटी है उनको हम बोल रहे हैं, हमें उन पे बहुत भरोसा है, पूरा भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी हमारे लिए। बट फिर भी हम बोल रहे हैं जल्द से जल्द एक्शन लें ताकि हम लड़कियां सेफ रहें। और पुंछ में कभी ऐसा हमने सुना नहीं, पहली बार सुनने को मिला है और इस चीज़ का हमें बहुत दुख हुआ, और हम यही चाहते हैं कि पुंछ में ये माहौल ना ही बने तो बहुत बेहतर है। आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम महविश मजीद है, मैं 12th पास आउट हूँ। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी कि साथरा से एक डेड बॉडी मिली है और विदिन सम आवर्स हमें पता चला कि वो उसी छोटी बच्ची इकरा की डेड बॉडी है, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हमारी सोसाइटी भी अब फेल कर रही है, कि हमारी लड़कियां भी सेफ़ नहीं हैं अब। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से चाहूँगी, मुतालबा करूँगी कि वो जितना जल्द हो सके इंसाफ दें और जितना जल्द हो सके इस केस को वैलिड तरीके से बताएं कि क्या रीज़न रहा कि एक लड़की जो मंडी में रहती है उसकी डेड बॉडी साथरा से मिली। तो आने वाले दिनों में आपका कैसा रहेगा अगर जल्दी उसको इंसाफ नहीं मिलता है, तो आपकी तरफ से क्या किया जाए? हम प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। इट वॉन्ट बी एनीथिंग, मैं कहूँगी कि कुछ भी विगरस नहीं होगा, इट वुड बी पीसफुल। और हम ट्राई करेंगे कि हम अपनी सोसाइटी को ये बताएं कि अगर हम ऐसे ही केसेस पे चुप रहेंगे तो ये सल्यूशन नहीं होता है। बेटियों को घर में बिठाया नहीं जा सकता है, उनको भी बाहर निकालना पड़ेगा। आज के मुआशरे में हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको पढ़ाएं ना, क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है। 12 ईयर की अगर बच्ची सेफ़ नहीं है तो छोटे छोटे जो उससे भी छोटे माइनर्स हैं, जो माइनर्स नहीं भी हैं, 18+ है, मतलब तो हमारी सोसाइटी कहाँ फेल कर रही है कि जो वुमेन्स हैं वो सेफ़ नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे विदिन 2-3 डेज़, और मैं चाहती हूँ कि जितना भी यूथ है वो आए हमारे साथ इस पीसफुल प्रोटेस्ट में, हम सब मिलकर उसको इंसाफ दिला सकें। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अड़ाई के ही रहने वाले एक नौजवान इखलाक महमूद जो हैं वो भी मौजूद हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे। इखलाक, इस पूरे वाक़े को आप कैसे देखते हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ साथ में आज ये हमारी बहनें जो हमारे साथ खड़ी हुई हैं इस मुश्किल वक्त में,
ऐसे हालात में, जिस हालात में जो है एक फैमिली ने, एक गांव ने अपनी बच्ची को जो है वो खोया है। आपको मैं बताता चलूँ, 30 तारीख को दिन को 2 बजे जो है ये बच्ची घर से निकलती है घर सामान लेने के लिए। आधे घंटे तक जो है बच्ची घर पे नहीं आती, तो घर वाले जो हैं वो आगे पीछे इस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब उनको महसूस होता है कि बच्ची जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो वो पुलिस स्टेशन में जो है इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं। और मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के बाद जो वहाँ की पुलिस है, जो वहाँ के SHO हैं, वो फ़ौरन हरकत में आते हुए तमाम अपनी जो पुलिस है उसको जो है अलर्ट कर देते हैं, तो उसको जो है छान जो है शुरू कर देते हैं। जब छानबीन जो है शुरू होती है तो लड़की जो है नहीं मिलती। आप अंदाज़ा लगाएं, 30 तारीख को दिन के 2 बजे से लड़की गायब है और 3 तारीख दिन के 3 बजे जो है वो साथरा से जो है मिलती है। जब हमने लड़की की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि लड़की वहाँ पे जो है वो उसकी डेड बॉडी मिली है, तो पूरा इलाका जो अड़ाई का था वो गमज़दा हो गया था। मुश्किल उस वक्त जो है हर एक इंसान के जहन में जो है तो वो बहुत सारे खदशात जो है वो सामने आ रहे थे। उसके बाद जब हमने देखा कि वो डेड बॉडी जो है उसी बच्ची की है, तो आप सोचें कि वो 12 या 13 साल की बच्ची जो है वो गुम होती है और उसकी हालात, जो डेड बॉडी मिलती है और किन हालात में मिलती है, वो आज भी हमारी आंखों के सामने है। मेरी आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से गुजारिश है, क्योंकि आज ये जो बच्चियां आपके सामने आज खड़ी हुई हैं, इन्होंने आज शाम को जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट रखना था, कैंडल मार्च रखनी थी उसी बच्ची के लिए। मैं इन बच्चियों को, इन बहनों को मुबारकबाद देता हूं कि इनके दिल में इनके वो दर्द पैदा हुआ कि आज अगर वो बच्ची है तो कल हमारी बहनें भी हो सकती हैं। तो मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूं। और ये हकीकत है कि अगर पुंछ के अंदर ऐसा कोई इंसिडेंट गांव के अंदर होता है, गांव जहां वो बिल्कुल महफूज होता है, और गांव के अंदर ये इंसिडेंट पेश आता है, तो पुंछ सिटी जहां पे हमारी बहनें, हमारी बच्चियां जो हैं रात को 8 बजे ग्राउंड से वापस आती है, तो क्या उनके साथ नहीं हो सकता? तो मैं इन बच्चियों को मुबारकबाद देता हूं और पुंछ के लोगों को, पुंछ की बहनों को ये गुजारिश करूंगा कि इस सानिया को जो है वो बर्दाश्त ना किया जाए, इसके लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद की जाए। आज हमने जो पीसफुल प्रोटेस्ट इन बहनों ने रखा था, उसके बाद हमने जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, हमें यहाँ पे जो पुलिस के आला ऑफिसरान ने उनसे बात की और DC साहब से आज खुद बात मैंने की, तो DC साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पुंछ में जो है VIP जो है वो आने वाले हैं चंद दिनों में, तो उसके चलते हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वक्त वहाँ पे मसरूफ़ है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको 2 दिन के लिए डिले किया जाए। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहूँगा कि हम आपके लिए डिले कर रहे हैं। डिले का मतलब ये नहीं कि हम खामोश हो गए हैं, डिले का मतलब ये नहीं कि हम जो है अपना प्रोटेस्ट जो है उसको बंद कर देंगे, नहीं करेंगे। जब तक इस बच्ची को जो है इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक उस फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये हमारी आप चेतावनी समझे, हमारी जो है बात मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के हम साथ हैं, क्योंकि इस वक्त जो है हम नशा मुक्त के तहत जो LG साहब यहाँ पुंछ में 7 तारीख को आ रहे हैं, हम उसका साथ दे रहे हैं। उसके लिए हमने ये प्रोटेस्ट जो है, पीसफुल प्रोटेस्ट कैंडल मार्च जो थी, उसको मुलतवी किया है 7 तारीख तक। 7 तारीख के बाद हम रद्द अमल बनाएंगे, क्योंकि इन बच्चियों ने, इन बहनों ने जो है वो एक ग्रुप बनाया था। 10 लड़कियों ने जो है ग्रुप क्रिएट किया था और उस 10 से आज 1000 ग्रुप के अंदर जो है वो फीमेल पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। तो वो तमाम जो बहनें हैं वो इस पीसफुल प्रोटेस्ट में आना चाहती हैं, लेकिन हमने उस ग्रुप में ये मैसेज दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें 2 दिन 3 दिन का जो है टाइम मांगा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात की कदर करते हुए इस पीसफुल प्रोटेस्ट को जो है मुलतवी कर रहे हैं, लेकिन इसका कतन मतलब नहीं कि उस बच्ची को जो है इंसाफ नहीं दिलाएंगे। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन, जब तक डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है उस बच्ची को इंसाफ, उस फैमिली को इंसाफ नहीं दिलाएगा, तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, ये जो बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने जो है एक प्रोटेस्ट करना था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद ये 1-2 दिन के बाद जो है प्रोटेस्ट करेंगे। और सभी की यही मांग है, पूरा पुंछ इस वक्त ये मांग कर रहा है कि इकरा फिरदौस को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बताना चलूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक कमेटी भी तश्कील दी गई है, एक कमेटी बनाई गई है, जल्द ही 3 दिन के अंदर अंदर जो रिपोर्ट्स अपनी वो सबमिट करेगी। तो हम भी जिला इंतजामिया से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी जो रिपोर्ट्स है वो उनके सामने लाई जाए और इकरा फिरदौस को इंसाफ मिलना चाहिए।